हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम देखेंगे कि केयर प्लान कैसे बनाते हैं, केयर प्लान का फॉर्मेट क्या है। ये जो सब्जेक्ट है वो मेडिकल सर्जिकल का है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं हिस्ट्री कलेक्शन, मतलब पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेंगे, उससे पूछेंगे। जब पेशेंट आता है, जैसे आता है तो हम उससे पूछते हैं सारी डिटेल्स। तो वैसे ही पहले हिस्ट्री कलेक्शन, जिसमें कि आइडेंटिफिकेशन डेटा में उसका नेम, एज, सेक्स, आईपी नंबर, एड्रेस, वार्ड, बेड नंबर, एड्रेस, रिलीजन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, ये सब देखेंगे। फिर ये डायग्नोसिस लिखेंगे उसका कि उसे क्या प्रॉब्लम डॉक्टर डायग्नोस किया है। फिर चीफ कंप्लेंट मीन्स उसे क्या क्या किस प्रॉब्लम के लिए वो एडमिट हुआ था वो लिखेंगे, जैसे कि पेन इन आइज सिंस 2 मंथ, ब्लड विजन सिंस 2 मंथ, नोजिया एंड वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट। फिर उसकी प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री में प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री ऑफ इलनेस और प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, ये मेडिकल हिस्ट्री है प्रेजेंट की सर्जिकल हिस्ट्री। फिर पास्ट में वही, पास्ट में एनी मेडिकल हिस्ट्री और पास्ट में एनी सर्जिकल हिस्ट्री जो भी होती है वो पेशेंट से पूछ के लिख देते हैं। फिर उसकी पर्सनल हिस्ट्री, जैसे टाइप ऑफ डाइट, एलिमिनेशन पैटर्न, स्लीपिंग पैटर्न, एलर्जिक हिस्ट्री। फिर उसकी फैमिली हिस्ट्री, फैमिली ट्री बनाते हैं। फैमिली हेल्थ हिस्ट्री, सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री, एनवायरमेंटल हिस्ट्री, उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, वाइटल साइंस। फिर उसके बाद आते हैं उसके फिज़िकल एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहला आता है जनरल अपीयरेंस। आप देख सकते हैं अपीयरेंस दिख कैसा रहा है, बॉडी बिल्डिंग कैसी है, कॉम्प्लेक्शन कैसा है, नरिशमेंट, हेल्थ स्टेटस, ये सब देखते हैं। फिर मेंटल स्टेटस, पेशेंट का मेंटल स्टेटस क्या है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, बॉडी वेट, हाइट, बीएमआई। फिर उसके बाद स्किन की क्या कंडीशन है, नेल्स कैसे हैं, हेड एंड फेस साइज, शेप, फेशियल फीचर्स, हेयर्स का क्या कंडीशन है। फिर ऐसे ही ऊपर से नीचे हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं, आइज़ का, फिर ईयर्स का, नोज़ का, माउथ एंड फेरिंग्स, नेक, चेस्ट एंड लंग्स, ब्रेस्ट, एक्जिला, एब्डोमेन में इंस्पेक्शन में ये देखिए, इस इंस्पेक्शन में देखते हैं स्किन कैसी है, शेप कैसा है, एब्डोमिनल गर्थ कितना, ऑस्कल्टेशन, पैल्पेशन, इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, पैल्पेशन। फिर उसके बाद जेनाइटल एरिया, जेनाइटल्स, रेक्टम, मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम, मसल स्ट्रेंथ, सिमेट्री, ये सब देखते हैं। फिर स्पाइनल। हेड टू टो एग्जामिनेशन के बाद फिर हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन, पेशेंट की क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस हुई थी, ऐसे उसके फॉर्मेट में लिखते हैं कौन कौन से टेस्ट हुए हैं। फिर पेशेंट वैल्यू, उसकी पेशेंट का जो आया रिपोर्ट वो क्या है, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है उसकी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं HB 14.9, नॉर्मल वैल्यू 12 to 16। ऐसे ही जितने उसके इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो वैसे लिख देते हैं। फिर अभी प्रेजेंट में क्या मेडिकेशन चल रही है उसको, वो मेडिकेशन चार्ट बनाते हैं, जैसे नेम ऑफ ड्रग, डोज, रूट, फ्रीक्वेंसी, उसका एक्शन, और बगल में लिखते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिखते हैं, जो कि मैंने छोड़ दिया है अभी। फिर हमें वो बनाना पड़ेगा NCP, तो उसके लिए प्रॉब्लम्स क्या क्या, लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड, फिर उस पर नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना पड़ेगा, नंदा डायग्नोसिस, एक्यूट पेन रिलेटेड टू इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर एज एविडेंस बाय वर्बल कंप्लेंट ऑफ हैविंग पेन। ऐसे ही 1-2 मिनिमम 5 डायग्नोसिस लिखने होते हैं कहीं भी। फिर उस पर केयर प्लान बनाते हैं, जितने डायग्नोसिस थे फिर उस पर केयर प्लान बनाएंगे। अब देख सकते हैं पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, फिर लास्ट में देते हैं हेल्थ एजुकेशन। तो ये था केयर प्लान का फॉर्मेट। नर्सिंग केयर प्लान, केस स्टडी एंड केस प्रेजेंटेशन, ये तीनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, थोड़ा थोड़ा सिमिलैरिटी सब में होती है। केस स्टडी केस प्रेजेंटेशन में ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है, बाकी केस स्टडी केस प्रेजेंटेशन और केयर प्लान ये तीनों डिफरेंट होती हैं। थैंक यू।